राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अंकाधिरूढ़ं शिशुगोपगूढ़ं स्तनं दयन्तं कमलैककान्तं संबोधयामास मुदा यशोदा गोविंद दामोदर माधवेति। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। माता यशोदा जैसा कोई भी भाग्यशाली नहीं है। आज की कथा बहुत ही सुंदर है, वात्सल्य से परिपूर्ण, ममतामयी हृदय मैया यशोदा का और वात्सल्य से परिपूर्ण ये कथा बाल गोपाल कन्हैया की बाल लीलाओं की बहुत ही सुंदर कथा है। एक माँ की, एक पुत्र की, एक माँ और पुत्र के स्नेह की। तो कथा को पूरा सुनिएगा, आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी और जब आप उसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे ना तो आप स्वयं उन चीज़ों का अनुभव करने लगेंगे, ऐसा हमें लगता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की बहुत ही सुंदर सी कथा हम प्रारंभ करते हैं। माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। बाल गोपाल धारी भगवान लक्ष्मीकांत को लक्ष्य करके प्रेमानंद में मग्न हुई माता यशोदा इस प्रकार बुलाया करती थी, ए मेरे गोविंद, ए मेरे गोविंद, ए मेरे माधव। माता यशोदा के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता है। भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप अनेक रूप धारण किए हैं, परंतु उनको उखल से बांधने का, छड़ी लेकर ताड़ना देने का सौभाग्य केवल यशोदा मैया को ही प्राप्त हुआ था। यशोदा मैया महाभाग्यशाली थीं। ऐसा सुख, ऐसा वात्सल्य आनंद सागर में किसी को ना प्राप्त हुआ है और ना ही होगा। श्री सुखदेव जी तो श्री यशोदा जी को वात्सल्य साम्राज्य के सिंहासन पर बिठाकर उनको दंडवत करते हुए कहते हैं, देवी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारी गोद में तो संपूर्ण फलों का फल नन्हा सा शिशु बनकर बैठा है। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंद रानी यशोदा को मिला वैसा ना ब्रह्मा जी को, ना शिव जी को, ना अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त हुआ। इसीलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने और उनका स्तनपान किया। माता यशोदा के पूर्व जन्म की आप कथा सुनिए कि माता यशोदा को श्री हरि क्यों बाल गोपाल के रूप में मिले। तो सबसे पहले बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अष्ट वसुओं में से एक वसु द्रोण ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर वसु द्रोण ने प्रार्थना की कि देव जब भी मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तब भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम भक्ति हो। उस समय द्रोण पत्नी धरा देवी भी वहीं खड़ी थी। मन ही मन वह भी ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना कर रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वरदान के कारण धरा देवी ने ब्रज में सुमुख नामक गोप के घर में जन्म लिया। उनकी माता का नाम पाटला था। ये वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। द्वापर युग का अंत होने वाला था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। यह नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नाम के वसु थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। गोलोक में भगवान की नित्य लीला में भी उनकी नित्य माता यशोदा है। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तब नित्य माता का पाटलिपुत्री यशोदा में आवेश हो गया। पाटलिपुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक हो गईं। इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अवतरित हुए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए
उस समय माता यशोदा प्रौढ़ावस्था में थीं, अतः जब अधिक आयु में पुत्र हुआ तो फिर आनंद का तो कहना ही क्या। कर कमलों से चरण कमल को किए मधुर मुख कमल ललाम, ब्रजेश्वरी की गोद विराजित बाल मुकुंद नयन अभिराम। श्री कृष्ण जैसे जैसे बढ़ रहे थे उसी क्रम से माता यशोदा का आनंद भी बढ़ता जा रहा था। माता यशोदा अपने पुत्र को देखकर फूली नहीं समाती थीं। जसमत फूल फूल डोलत अति आनंद रहत सगरे, दिन हंस हंस सब सो बोलत, मंगल गाय उठत अति रस सो अपने मन को भायो, विकसित कहत देख ब्रज सुंदरी कैसो लागत सुहायो। माता के स्नेह की अद्वितीय विशेषता। माँ का स्नेह ऐसा है कि जब वह अपने बालक के प्रति उमड़ता है तब वह केवल भावनात्मक नहीं होता, ठोस द्रव्य के रूप में परिणत होता है। माता का स्नेह अपने बालक के प्रति दूध बनकर प्रकट होता है। यह विशेषता पिता, भाई, बहन, पुत्री आदि अन्य किसी के स्नेह में नहीं होती। उनका स्नेह उनके मन ही मन में रह जाता है। भाव का ठोस वस्तु बन जाना केवल माता के स्नेह की ही विचित्रता है। यशोदा जी के सत्कर्मों व तप का ही यह फल है कि उनकी गोद में स्वयं भगवान खेल रहे हैं। माता यशोदा के स्नेह की अधिकता से उनका दूध लाला के लिए अपने आप झरझर निकलता है। यशोदा माता जब बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगी तो एक विचित्र लीला हुई। दूध पिलाते हुए माता यशोदा के ध्यान में आया कि कहीं अधिक दूध पीने से बाल कृष्ण लाला को अपच ना हो जाए। जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि बच्चे को कितना दूध पीना चाहिए, कहीं अधिक भोजन से बच्चे को कोई हानि ना हो जाए। अतः यशोदा माता ने सोचा कि यदि इस समय हम बच्चे को हंसा दें तो यह बिना रोए अपने आप दूध पीना छोड़ देगा। इसलिए माता यशोदा लाला की आंख से आंख मिलाकर उनके मुख को चूमने लगीं। भगवान ने जब यह देखा कि मैया मेरे अधिक दूध पीने से अपच की आशंका करती है तब वे मुस्कुरा पड़े और जम्हाई लेने लगे। अब जो जम्हाई लेने लगे तो मैया ने देखा कि लाला के मुख में तो संपूर्ण विश्व है। तब वे आश्चर्यचकित हुई और डर भी गईं। भगवान ने सोचा कि जब माता यशोदा मुझसे निश्चल प्रेम कर रही हैं, अपना हृदय रस मुझे पिला रही हैं, तो मुझे भी उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। माता मुझे सचमुच का बेटा समझती हैं, पर मैं तो अजन्मा ईश्वर हूँ, मुझे उनसे कपट नहीं करना चाहिए। माता मुझे अपना सात्विक दूध पिलाती हैं तो मुझे भी उनको अपना सत्य स्वरूप दिखा देना चाहिए। दूसरा कारण यह भी है कि भगवान ने सोचा माँ तू अकेली मेरी माँ नहीं है, सारे विश्व की माँ है। मेरा साथ सारा विश्व तेरा बेटा है। सभी मेरे पेट के भीतर बैठकर तेरा दूध पी रहे हैं, तो इतने से दूध से क्या अपच होने वाला है। इस प्रकार भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने यशोदा माता को बाल कृष्ण के मुख में पहाड़, दीप, नदी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, द्युलोक, भूलोक आदि सब दिखा दिए। परंतु ऐश्वर्य शक्ति से माँ की स्नेह शक्ति अधिक बड़ी होती है। माँ ने सोचा आज हमारे लाला के मुख में ना जाने क्या गड़बड़ झाला दिख रहा है, लगता है किसी ने कोई जादू कर दिया है या लाला का कोई खेल है। लाला के मुख में कोई सृष्टि नहीं है, ये तो निगोड़ी ब्रज भाषा का शब्द जो उल्हाना देने के लिए प्रयोग करते हैं। मेरी आंखें हैं जो ना जाने लाला में क्या क्या खेल दिखलाती रहती हैं, इसलिए बंद करो इन आँखों को, यह कहकर माता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हार गई और माँ के प्रेम के कारण परम ब्रह्म परमात्मा फिर शिशु बन गए। ऐश्वर्य शक्ति ईश्वर से प्रेम की परीक्षा के लिए बार बार आती है, पर माँ यशोदा का वात्सल्य स्नेह उसे अपनी दासी बना लेता है। ब्रिज रानी सुत पलन झुलावे, आबो मुख चुंबत लालन को अतिरस मंगल गावे। निरख सुंदर आनन तन फिर तेउर लावे, श्री विठ्ठल गिरधर नंद नंदन ब्रजजन के मन भावे। माता यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुलाने लगी। वे लाला का मुख चूम कर अति आनंद में मंगल गीत गाने लगती हैं। फिर बाल कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर बार बार हृदय से लगा लेती हैं। माता की इच्छा श्री कृष्ण के शीघ्र बड़े होने की है। वे कहती हैं नानहरिया गोपाल लाल तू बेग बड़ो किन होई,
अर्थात हे नन्हे गोपाल लाल, तू कब जल्दी से बड़ा होगा। यशोदा माता कब भी प्रार्थना करती हैं, हे भगवान मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को बकैया घुटनों के बल चलते देखूंगी। कब दूध की दतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कब कानों में अमृत बहेगा। माता का मनोरथ पूरा भी हो गया। श्री कृष्ण बोलने भी लगे, बकैया चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। माता यशोदा और श्री कृष्ण में होड़ लगी रहती। माता यशोदा का वात्सल्य जितना उमड़ता उससे 100 गुना श्री कृष्ण लीला माधुर्य बिखेर देते। फिर श्री कृष्ण की उस लीला माधुरी को देखकर माता यशोदा का वात्सल्य सिंधु सहस्त्र गुना उछाल मारता तो श्री कृष्ण की लीला लक्ष गुना चमक उठती। इस तरह माता यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम व अपार हो गया। उसमें डूबी माता यशोदा सब कुछ भूल गईं। उनके नेत्रों में हर समय केवल श्री कृष्ण ही नाचते रहते थे। कब दिन हुआ कब रात्रि हुई उन्हें कुछ भान ही नहीं रहता। वे हर समय अपने लाला की भाव समाधि में ही मग्न रहती। ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण कह रहे हों, जगत की स्त्रियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझ परब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ। पर पुत्र बनाकर कैसे प्यार किया जाता है, कैसे वात्सल्य भाव से मुझे भजा जाता है, इसकी शिक्षा तुम्हें माता यशोदा से लेनी होगी। ग्वाल बाल जब श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तुम यशोदा जी के पुत्र नहीं हो, तुम तो काले हो और मैया तो गोरी हैं, तुम्हें तो मैया ने मोल लिया है, तो वे श्री कृष्ण को समझाती हैं कि मैं 100 गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा है। सूर्य श्याम मोहि गोधन की 100 हौ माता तू पूत। माता यशोदा के हृदय में जो हर्ष और दुख के भाव आते थे उसमें से वे स्वयं ही नहीं डूब जाती थीं, बल्कि ब्रज का प्रत्येक प्राणी, गौ, पशु, पक्षी भी उसी भाव में निमग्न हो जाते थे। जब श्री कृष्ण कालिया नाग के दमन के लिए काली दह में कूद गए तब माता यशोदा की छटपटाहट का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया। खन भीतर खन बाहिर आपत, खन आंगन ई भांति, सूर्य श्याम को टेरत जननी नय कुन्हे मन साथ। अर्थात श्री कृष्ण के काली दह में कूदने का समाचार सुनकर माता यशोदा कभी घर के भीतर जाती हैं, कभी तुरंत बाहर आती हैं, कभी आंगन में घूमती हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैया का मन बहुत अशांत है और वह बार बार श्री कृष्ण को आवाज़ लगा रही हैं। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्ण ने अनेकों मनमोहिनी लीलाएं की जिनसे माता यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की धाराएं फूट निकलती थीं। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने श्री कृष्ण माता यशोदा के महल को आनंदित करते रहे, किंतु अब ये आनंद मथुरा जाने वाला था। फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आ ही गए। अक्रूर जी के आने पर माता यशोदा मानो उनके हृदय पर वज्रपात हो गया। श्री कृष्ण को विदा करते समय यशोदा की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ेगा। माता यशोदा बार बार कह रही हैं कि ब्रिज में हमारा कोई हितैषी नहीं है जो गोपाल को मथुरा जाने से रोक ले। यशोदा माता ने श्री कृष्ण से कहा, बेटा मेरी इच्छा थी कि तू मेरी आंखों से दूर ना हो। अब तुझे मथुरा जाने की इच्छा हुई है तो मैं तुझे रोकती नहीं, तेरा सुख ही मेरा सुख है। श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे संतोष कर लेती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ दाऊ जी के हाथ में देते हुए कहा, बेटा तू बड़ा है, तू ही इसे संभालना, कभी हट करे तो तू इसे खुश रखना। फिर श्री कृष्ण से कहती हैं, तू आज जा रहा है इसलिए कहती हूँ, तू मुझे माँ माँ कहकर बुलाता है तो लोग यह बात करते हैं कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ देवकी है, मैं तेरी धाय हूँ। बेटा मैंने तो तुझे दूध पिलाया है, तुझे प्रेम किया है, पर आज मुझे याद आता है कि मैंने तुझे एक बार ओखली से बांधा था, ये मेरी भूल थी, इसलिए तेरी माँ क्षमा मांगती है। श्री कृष्ण बार बार माँ के चरणों में वंदना करते हैं और कहते हैं, माँ आज तूने कहा तो कहा, फिर ऐसा ना कहना। लोग चाहें जो कुछ कहें, कन्हैया तो तेरा ही बेटा है, तू मेरी माँ है और मैं तेरा पुत्र हूँ। माँ तूने प्रेम से मुझे बांधा है, तेरा यह प्रेम कन्हैया कभी नहीं भूलेगा। माँ मैं आऊँगा, तू रोना मत, मुझे आशीर्वाद दे। माता यशोदा
कन्हैया को छाती से लगाकर आलिंगन करती हैं। वे जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता उसी से देवकी जी को अनेकों संदेश भेजती हैं। किसी ने यशोदा जी का संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह दिया। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यशोदा जी को समझाने के लिए भेजा, पर माता के आंसू कोई नहीं पहुंच सकता। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, स्तनों से दूध निकल रहा है। श्री कृष्ण और बलराम जी की याद उनको रह रहकर सता रही है। अपने पुत्रों का स्मरण आते ही माता यशोदा की विचित्र दशा हो गई है। वे अपना आशीष देते हुए उद्धव जी से कहती हैं, कहियो जसुमति की आशीष, जहाँ रहो तह नंद लाड़ लो जीवा कोट बरीस। यशोदा जी का हृदय तब आनंदित हुआ जब भी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण व बलराम जी को हृदय से लगाकर मानो उन्हें नवजीवन मिला। जब श्री कृष्ण के अवतार धारण करने का प्रयोजन पूरा हो गया और वह अपनी लीला समेटने वाले थे, तब उन्होंने श्री राधा जी के साथ माता यशोदा को भी गोलोक के दिव्य रथ पर बिठाकर विदा कर दिया। इस प्रकार श्री राधा जी के साथ माता यशोदा गोलोक में पधार गई। धन्य है माता यशोदा, जिनको श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद प्राप्त करने का, माखन मिश्री खिलाने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए देवकी जी सदा तरसती रही। धन्य है माँ यशोदा। बोलिए यशोदा मैया की जय, बोलिए नंद बाबा की जय। तो बहुत ही सुंदर कथा आज की वीडियो में हमने सुनी। माँ यशोदा और कृष्ण कन्हैया के प्रेम से कोई अनभिज्ञ नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे बच्चे भी ऐसी लीलाओं को किसी न किसी तरीके से देखते हैं, चाहे वो किसी धारावाहिक के माध्यम से देखें या फिर किसी कार्टून के माध्यम से देखें। किंतु ये लीलाएं जब हम बैठकर देखते हैं तो हम सच में उन लीलाओं को अनुभव सा करने लगते हैं और उन्हीं में खो जाते हैं, और मन करता है कि ये जो दृश्य है ये कभी भी अदृश्य ना हो, सदा सदा के लिए ये जो नेत्र हैं, जो हृदय है, जो भाव है, सब उसी में समा जाए। तो बहुत ही सुंदर कथा के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। और हाँ, आप सभी का प्यार, आशीर्वाद, आप सभी का सपोर्ट अपना ऐसे ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। आपके सपोर्ट, आपके आशीर्वाद, आपके प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो हमें बहुत आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई कहानी में, नई जानकारी में, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे।